पुणे में रहने वाले सौ राजश्री शैलेश खेड़ेकर इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुनाते हैं। सौ खेड़ेकर जी ने कहा, श्री साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर हम संसार करें तो वो अपने संसार को और परिवार को संभालते हैं। ये मेरा अनुभव है। किसी भी हाल में श्री साईं चरण न छूटे, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। 2003 में मेरे ननद की उसके ही पति ने हत्या की। उस वक्त उसे सिर्फ 6 महीने का बेटा था। इस घटना से मेरे पति शैलेश बहुत दुखी हुए। वो सदमे में चले गए। लेकिन ननद के पति ने उसकी हत्या करके वो आत्महत्या है ऐसा कहा था। इसलिए मेरे पति बहुत गुस्से में थे। ऐसे हत्यारे को सज़ा होनी ही चाहिए। इस जिद से मेरे पति ने कोर्ट में दावा दाखिल किया। इनके जीजाजी सातारा में रहते थे, इसलिए सातारा कोर्ट में ये दावा दाखिल करना पड़ा। फिर शुरू हुई सत्य की लड़ाई। मेरे पति पुलिस में नौकरी करते हैं। ये नौकरी संभालकर उन्होंने 7 साल कोर्ट के चक्कर मारे। इसी दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वो परीक्षा दे रहे थे। लेकिन बहन को न्याय दिलाने के भागाभागी में उनका अध्ययन में ध्यान ही नहीं लगा और वे परीक्षा में फेल हो गए। फिर भी बहन को न्याय मिले, इसके लिए वो लड़ते रहे। इस दौरान ननद के पति ने कोर्ट में पैसे देना, तारीख के दिन नहीं आना, सबूत नष्ट करना ये प्रकार चालू किया। उसमें वो असफल होने लगा तो उसने हम पर अघोरी प्रयोग करना चालू किया। एक दिन सुबह मेरे पति को बहुत तकलीफ होने लगी। वो सोए थे। लेटे लेटे उनको सांस लेने में मुश्किलें आने लगी। पूरा बदन पसीना पसीना हो गया। उनकी नींद पूरी तरह खुली भी नहीं थी। उन्हें ऐसा लगा कि अब उनकी जान जाने वाली है। उनकी नज़र दीवार पर लगे साईं बाबा की फ़ोटो की ओर गई। उन्होंने बाबा को उत्कट मन से प्रार्थना की और एक अद्भुत नज़ारा उन्होंने देखा। श्री साईं बाबा फ़ोटो में से निकलकर ज़मीन पर उतर गए। फिर पति के पास आकर विट्ठल भगवान जैसे खड़े रहते वैसे हाथ कमर पर रखकर वो ज़ोर से बोले, मेरे होते हुए तू डरता क्यों है? कौन क्या कर रहा है मैं देखता हूँ, तू डर मत। यह शब्द सुनने के बाद इनकी पूरी नींद खुली गई। उनको अच्छा लगने लगा। मन पर जो दबाव था वो सब निकल गया। मन शांत हो गया। बाबा ने उन्हें एक अघोरी शक्ति से बचाया था। एक बार इस अघोरी शक्ति का मुझे भी अनुभव आया। मुझे सुबह एक सपना दिखा। मैंने देखा एक अघोरी इंसान 2 कपड़े की गुड़ियों को कील चुभा रहा है। उससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था। उतने में उसने वो गुड़िया अग्नि में डाल दी। तभी श्री साईनाथ महाराज वहाँ प्रकट हो गए। साईं ने गुस्से में आकर अपना हाथ अग्नि में डालकर वो गुड़िया बाहर निकाली। अघोरी ने फिर से वो गुड़िया अग्नि में डाली तो बाबा ने फिर से अग्नि में हाथ डालकर वो निकाली। ये 2-3 बार हुआ। आखिरकार उस अघोरी ने वो क्रिया बंद कर दी। लेकिन बाबा बार बार अग्नि में हाथ डाल रहे थे। ये देखकर मैं सपने में ही रोने लगी। जब मैं उठी तो भी रो रही थी। मेरे पति ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सब सपने के बारे में बताया। इस प्रकार इस कोर्ट केस के दौरान हम पर अनेकों बार अघोरी आघात किए गए। लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई, ना ही उस पर क्या उपाय करें ये पूछने के लिए किसी के पास गए। सिर्फ साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर उनकी उदी लेते रहे। वही हमारे लिए रामबाण दवा थी। साईं कृपा से न्यायालय से न्याय मिलकर जीजाजी को सज़ा मिलेगी, ये मेरे पति की दृढ़ श्रद्धा थी। वो एक ग्रहण ही था जो दूर होने के लिए 2010 का वर्ष आया। 7 साल कोर्ट में न्याय के लिए पति की लड़ाई चालू थी। आखिरकार अप्रैल 2010 में कोर्ट ने फैसले की तारीख सुनाई। इस दौरान ननद के पति ने षड्यंत्र रचा। न्यायालयीन पेपर में ऐसी गलती रखी कि 7 साल के मेहनत पर पानी फेर गया होता और फिर से ये दावा पहले दिन से शुरू करना पड़ता। जैसे जैसे फैसले की तारीख नज़दीक आने लगी वैसे वैसे ननद का पति कोर्ट के तारीख पर नहीं आता था। ऐसे 4 तारीख चली गई, तब कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। न्यायालयीन फैसले के 2-4 दिन पहले की बात है। मेरा बेटा साहिल बीमार था। वो मेरे साथ सोया था और मेरे पति के साथ बेटी साइली सोई थी। मैं गहरी नींद में थी। तब रात के 12 बजे अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैं सो रही थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। बाद में सुबह 4 बजे मैं नींद से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी आंखें बंद ही थी। मैंने उसी अवस्था में पति को जगाते हुए कहा, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है,
ज़रा देखो तो। वो उठकर दरवाजे के पास गए और दरवाजे के आई होल से बाहर देखा तो उनको कोई दिखा नहीं। उन्होंने कहा, बाहर कोई नहीं है, तुझे ऐसे ही लगा होगा। मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके बैठी थी। इनको शक हुआ और उन्होंने मेरे माथे पर हाथ लगाया। तब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा शरीर बुखार से तप रहा है। इन्होंने कहा, तुझे बुखार आया है, मैं गोली देता हूँ। मैंने फिर कहा, सुनिए, बाहर साईं बाबा आए हैं, वही दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप दरवाज़ा तो खोलो। ये सुनकर ये हड़बड़ी से उठकर दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोला, लेकिन उनको बाहर कोई नहीं दिखा। मैं ये सब आंखें बंद करके ही बोल रही थी, इसलिए उन्हें लगा कि मैं बुखार की वजह से बड़बड़ा रही हूँ। इन्होंने दरवाज़ा बंद करते हुए मुझे कहा, तू सो जा, बाहर कोई नहीं आया है। लेकिन मेरा मन मान नहीं रहा था। अब मेरे बंद आंखों के सामने हमारे घर का दरवाज़ा दिखने लगा। उसी दरवाजे से प्रत्यक्ष रूप से बाबा घर के अंदर आए और बेड पर बैठ गए। उन्होंने सफ़ेद कपनी पहनी थी और उनके हाथ में लाठी थी। श्री साईं बाबा सभी भक्तों के साथ चावड़ी जा रहे हैं, ऐसा पालकी का फोटो है, वैसे ही बाबा दिख रहे थे। उनके साथ आए हुए भक्त घर के बाहर खड़े थे, ये भी मैं देख रही थी। मैंने तुरंत इनको कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो? बाबा घर में आकर बेड पर बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे न्यायालयीन केस में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। केस की फाइल देखने के लिए वो आए हैं। ये सुनते ही मेरे पति चौंक गए। इनको बाबा दिख नहीं रहे थे और मुझे बंद आंखों से घर में बैठे बाबा दिख रहे थे। मैंने आगे कहा, बाबा ने कहा है कि अलमारी में रखे कोर्ट के सभी फाइल्स निकाल कर उनके पास बेड पर रखे। आप वो सब फाइल्स निकाल कर यहाँ बेड पर रखिए। फिर उन्होंने अलमारी में रखे सभी फाइल्स निकाल कर बेड पर रख दिए। फिर बाबा ने एक एक करके सभी फाइल्स देखी और कहा, आपको न्याय मिलेगा। मैंने पूछा, बाबा, आप मेरे लिए सीढ़ी से यहाँ तक आए? वो सुनकर बाबा ने कहा, उन्होंने आखिरी प्रहार तुझ पर किया, इसलिए मैं यहाँ आया। वो कोई अघोरी कृत्य कर रहे थे, लेकिन मेरे होते हुए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। तुम पर ऐसी चीज़ों का कोई असर नहीं होगा। तुमको बचाने के लिए मुझे सीढ़ी छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बाबा मेरे साथ बात करते वक्त दरवाजे के बाहर खड़े भक्तों की धीरे से बोलने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। उसमें म्हालसापति, बाईजामा और तात्या कोते पाटिल थे। सभी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे, अरे हम सभी बाहर खड़े हैं और बाबा किसके लिए घर में गए हैं? ये बातें मुझे स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। उसी वक्त मेरे पति बेड से दूर खड़े रहकर मेरी बातें सुन रहे थे। उनको कुछ भी दिख नहीं रहा था, फिर भी उन्हें विश्वास हो चुका था कि बाबा आए हैं। लेकिन एक बात से वो हैरान थे कि आरोपी ने जो फाइल में एक गलती जानबूझकर की थी, वो बात सिर्फ उनको और हमारे वकील को मालूम थी, बाकी किसी को नहीं। लेकिन बाबा ने आकर फाइल में गड़बड़ी है ये कहा था और वो बात मैंने पति को बताई थी, इसलिए वो चौंक गए थे। एक गलती जज के ध्यान में आई तो पूरे केस पर पानी फेर सकता था। फिर से 8-10 साल ये केस लड़नी पड़ती। यही गलती दूर करने के लिए बाबा घर आए थे, ये पति जान चुके थे। बाबा फाइल देख रहे थे, तब मैंने इनको कहा, सुनिए, बाबा हमारे घर आए हैं, उनको चीनी दे दो। ये किचन में चले गए और एक छोटी थाली में चीनी लेकर बाबा के फोटो के सामने रखी। फिर बाबा ने अपने झोली में से 3 जिंदा काले सांप निकाले। उनमें से 2 सांपों को उन्होंने अपने हाथ से मार डाला और एक जिंदा सांप उन्होंने फिर से अपने झोली में डाल दिया। फिर बाबा ने कहा, मैं जल्दी में हूँ, उधर वो आरोपी क्या गड़बड़ी कर रहा है वो देखना है। ऐसा कहकर वो उठ गए और घर के बाहर जाकर भक्तों के साथ वो सीढ़ियाँ उतर कर चले गए। बाद में इस सपने की अनुभूति हमें आ गई। फैसले के दिन जज ने सभी पेपर पढ़े। उसमें जो बाबा ने गलती दिखाई थी वो जज के नज़र में आई। वो गलती उन्होंने हमारे वकील को बताई। पेपर में गलती होने से एक केस फिर से नए स्वरूप में खड़ी करने का तर्क आरोपी के वकील ने जज के सामने रखा। लेकिन जज ने कहा, पेपर में ये गलती निकली तो इसके लिए कोर्ट में चली 7 साल की केस ऐसे रद्द नहीं कर सकते। आरोपी के वकील फिर वही पॉइंट पर अड़े रहे तो जज ने स्पष्ट रूप से कहा, सभी सबूत आरोपी को सजा देने के लिए काफ़ी है और ये एक गलती सुधारने का अधिकार मेरे पास है, इसलिए अगले तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। इस तरह हमें अगली तारीख मिली। बाबा की कृपा से जज ने उस एक गलती पर केस रद्द नहीं की, इसलिए अब फैसला क्या आता है इस पर हमारी नज़र बनी रही। अगले तारीख को हम कोर्ट में आए।
लेकिन आरोपी यानी ननद के पति कोर्ट में आया नहीं। आरोपी न आने से जज ने अगली तारीख दी और स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आरोपी अगले तारीख को कोर्ट में नहीं आया तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में हाजिर करे। ये कोर्ट का आदेश है। इसके बाद आरोपी कोई गड़बड़ी न करते हुए कोर्ट में आ गया। उसी दिन फैसला सुनाया गया। ननद के पति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। श्री साईं बाबा ने हमें न्याय दिया। पति ने न्याय मिलने के लिए 7 साल जो कष्ट किया उसका फल उनको मिला था। इस अनुभूति से हमारी साईं चरणों में श्रद्धा और बढ़ गई। कोई संकट आया तो लोग सवाल पूछने के लिए चारों ओर घूमते रहते हैं। कोई जो उपाय बताए वो करने लगते हैं। मुझे लगता है साईं भक्त ऐसा ना करे। श्री साईं हमारे साथ हमेशा रहते हैं। ज़रूरत लगी तो सपने में आकर मार्गदर्शन करते हैं। संकट आने पर निराश न होकर हमेशा श्री साईं चरणों में प्रार्थना करें। श्रद्धा से पुकारने पर वो जरूर आते हैं। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।